औरंगजेब, उसको सबसे खराब मानते हैं अपन, हिंदू विरोधी मानते हैं। आपको नहीं लगता खराब? खुद के जीवन के लिए वो टोपियां सीता था। पाकिस्तान में औरंगजेब को बहुत अच्छा माना जाता है और यहाँ उसका दूसरा एस्पेक्ट बताया जाता है कि उसने बहुत मंदिर तोड़े, पर उसने 100 मंदिरों को दान दिया। किसी मंदिर को जागीर दी, किसी मंदिर को सोने के आभूषण दिए, किसी मंदिर को पैसा दिया। इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? हर एक मंदिर तोड़ने के पीछे अलग अलग कारण। औरंगजेब, उसको सबसे खराब मानते हैं अपन, हिंदू विरोधी मानते हैं। काफी टेम्पल्स तोड़े ये मानते हैं। आपको नहीं लगता खराब? मुझे राजाओं का एक अलग समीकरण होता है। देखिए, अच्छा बुरा मैं नहीं कह रहा, मैंने कहा एक कैनवास होता है। अब औरंगजेब में कुछ अच्छी बातें भी थी। वो राजकोष से पैसा नहीं लेता था खुद के लिए। कैन यू बिलीव इट? जैसे मतलब अपने ही राजकोष खुद के सर्वाइवल के लिए वो ट्रेजरी जो है उससे पैसा नहीं लेता था। खुद के जीवन के लिए वो टोपियां सीता था। कुरान को उस समय प्रिंटिंग प्रेस नहीं था ना, तो कैलीग्राफी से कुरान लिख के वो कमाई करता था, बेचता था। हाँ, बेचता था और उससे खुद जीता था। तो मैं अच्छाई बुराई की बात नहीं कर रहा, मैं उल्टी बात भी बता रहा हूँ आपको कि मैं रियल में पाकिस्तान गया था एक बार। डरने की बात नहीं है, अच्छे से आ गया। अच्छा। ठीक है। और पाकिस्तान में औरंगजेब को बहुत अच्छा माना जाता है। वहाँ उसके ये अच्छे पहलू बताए जाते हैं कि वो कितना नेक था, कि राजकोष से पैसा नहीं लेता था। और यहाँ उसका दूसरा एस्पेक्ट बताया जाता है कि उसने बहुत मंदिर तोड़े। अब पहले तो मंदिर तोड़े कितने? 12। ये क्रॉनिकल्ड है। एक अभी बहुत अच्छी किताब आई है उस पर। पहले इनकी भी किताब थी, रिचर्ड एंड ईटन की। अभी दूसरी एक किताब आई है, केवल 12 मंदिर तोड़े। ठीक है। हर एक मंदिर तोड़ने के पीछे अलग अलग कारण, मैं वो भी उस पर भी आऊँगा। पर उसने 100 मंदिरों को दान दिया। इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? विशंबरनाथ पांडे की किताब है, फरमान्स ऑफ किंग औरंगजेब। विशंबरनाथ पांडे जो आज़ादी के आंदोलन के एक बड़े नेता थे, बाद में उड़ीसा के गवर्नर बने, हिस्टोरियन थे। उन्होंने क्या किया? एज ए स्कॉलर अपने स्कॉलर्स को भेजा नॉर्थ इंडिया के मंदिरों के पास, और मंदिर के पुजारियों के पास औरंगजेब के द्वारा दिए गए जो फरमान हैं, फरमान है कोर्ट ऑर्डर, राजा का आदेश, फरमान है, उसको जमा करके लाओ। तो विशंबरनाथ पांडे खुद हैरान हो गए कि उन्होंने किसी मंदिर को जागीर दी, किसी मंदिर को सोने के आभूषण दिए, किसी मंदिर को पैसा दिया। 3 उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। आसाम में कामाख्या देवी का मंदिर, वेरी फेमस, ठीक है, वहाँ दान दिया। उज्जैन में महाकाल का मंदिर, वहाँ दान दिया। वहाँ पे भी दान दिया औरंगजेब ने। और फिर तीसरा कृष्ण का मंदिर। ये 3 मुझे याद है, पर वो किताब आप देखेंगे डॉक्टर विशंबरनाथ पांडे की, राजकमल प्रकाशन ने की थी पग, तो उसमें वो पूरे मंदिरों के फरमान दिए हुए हैं। कृष्ण का कौन सा मंदिर? वृंदावन में। अच्छा, भगवान कृष्ण का मंदिर वृंदावन में। तो इसकी बात हम नहीं करेंगे, हम बात करेंगे वो काशी, मथुरा, बाकी चीज़ें। अब काशी का, जैसे काशी के बारे में भी डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया एक अलग बात बताते हैं कि मंदिर में कुछ अपराध कर रहे थे। काशी विश्वनाथ मंदिर, हाँ, काशी विश्वनाथ मंदिर में कुछ अपराध कर रहे थे, तो अपराध के कारण और हिंदू राजाओं ने कंप्लेंट किया। तो औरंगजेब ने बोला कि हम आपके लिए नया मंदिर बना देंगे। औरंगजेब को क्या इंटरेस्ट था? अपने राज्य का विस्तार करने के लिए। उसके राज्य में सभी ऑफिसर हिंदू थे क्या? राजा अकेला ऊपर बैठ के, हवा में बैठ के तो राज्य नहीं कर सकता। एडमिनिस्ट्रेशन है, राजा के एडमिनिस्ट्रेशन पे आते हैं। औरंगजेब का एडमिनिस्ट्रेशन आप देखिए तो औरंगजेब का एक अथर अली की किताब है, दिस औरंगजेब्स कोर्ट फॉर्मेशन। उसमें वो बताते हैं कि भारत में जितने भी मुसलमान राजा हुए, उसमें सबसे ज़्यादा हिंदू ऑफिसर औरंगजेब के दरबार में थे। 2 उदाहरण बताता हूँ। एक राजा रघुनाथ राय, हिज फाइनेंस डिपार्टमेंट, औरंगजेब्स फाइनेंस डिपार्टमेंट। फिर दूसरा राजा जय सिंह और जसवंत सिंह, हिज आर्मी ऑफिसर्स। जसवंत सिंह को तो भेजा भी था फाइट करने के लिए। वेरी करेक्ट। ये जो अपने शिवाजी महाराज और औरंगजेब का फाइट क्यों हुआ भाई? अब शिवाजी महाराज एक्सपांड कर रहे, औरंगजेब की टेरिटरी को खा रहे धीरे धीरे, तो उन्होंने बोला इसको ठीक करके आओ। किसको भेजा? जसवंत सिंह को। इधर से शिवाजी महाराज के साथ कौन थे? सिद्दी संबल, इब्राहिम गारदी और दौलत खान। शिवाजी की आर्मी में मुसलमान, औरंगजेब की आर्मी में हिंदू। तो ये हिंदू मुस्लिम जो पीरियड बनाया इसने जेम्स मिल,
हाँ, ये ब्रिटिश ने आके ब्रिटिश बनाया। हिस्टोरियन जेम्स मिल ने ये पीरियडाइजेशन कर दिया कि पहले हिंदू राज था, फिर मुस्लिम राज आया और अभी ब्रिटिश राज आया। पहले इसकी चालाकी देखिए, हिंदू राज, मुस्लिम राज, तो बाद में क्या बोलना चाहिए, क्रिश्चियन राज। खुद के राज को वो क्रिश्चियन राज ही बोलते हैं। कंट्री का नाम अबो ब्रिटिश है। रिलीजन, हम धर्म के ऊपर है, यही लोग धर्म वाले हैं। तो फिर वो मुस्लिम पीरियड क्यों क्या कहा जाएगा भाई? अब आप देखिए, शिवाजी महाराज भी उसी समय थे, साउथ में बहुत सारे हिंदू राजा थे, और जो मुस्लिम दरबार थे उसमें क्या केवल मुसलमान थे क्या? बिल्कुल नहीं। आप देखिए, मैंने जैसे औरंगज़ेब का उदाहरण दिया, सबसे लोकप्रिय उदाहरण तो आपको अकबर का मिलेगा। अकबर के दरबार के नवरत्न आपने सुने होंगे, हाँ, बीरबल और हाँ। बीरबल और राजा टोडरमल, जिसको भूल जाते हैं। राजा टोडरमल कौन था? ये राजा रघुनाथ राय था, उसका दादा था। ही वॉज अ फिनेंस मिनिस्टर ऑफ अकबर। पूरा रेवेन्यू उसके डिपार्टमेंट में था। ये सब सरप्राइजिंग है आज, पर दीज आर स्मॉल थिंग्स विच वी शुड नो कि ये हिंदू पीरियड नहीं था, मुस्लिम पीरियड नहीं था, ये किंगडम्स का पीरियड था, एंशियंट मीडिएवल। और वो अपना प्रोडक्शन जैसे होता था उसके हिसाब से व्यापार बदलता, उसके हिसाब से कल्चर बदलता था। तो ये चीज़ जो ज़्यादातर आरएसएस की शाखाओं से निकलती है, अरे हमारे शिवाजी महाराज को इन्होंने कितना धोखा दिया, अकबर औरंगज़ेब के दरबार में ले गए और वहाँ उसको कैद कर दिया। अब ये तो भाई राजाओं के बीच में होता है, पर ले जाने वाला कौन था? जसवंत सिंह। और शिवाजी महाराज का उन्होंने वहाँ बोलते अपमान किया, क्योंकि औरंगज़ेब उसको पहले एक ये मनसब, ट्रीटी ऑफ पुरंदर के टाइम हुआ होगा। हाँ, क्या था, एक मनसबदारी सिस्टम था। मनसबदारी जैसे आजकल सिस्टम है ना कि वो जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर, ये पहले मनसबदारी होता था, 5,000, 10,000 वगैरह वगैरह। तो मनसबदारी में औरंगज़ेब ने शिवाजी को 5,000 के मनसब में खड़ा किया। शिवाजी ने बोला ये तो मेरी इंसल्ट है, मेरे सामने 10,000 वाले खड़े हैं। और यही मनसबदारी के मुद्दे पे ये जो ग्लोरीफाई करते राणा प्रताप और अकबर, राणा प्रताप ने कितना बहादुरी से लड़ा। सिंपल इसको हम समझ ले क्या बात थी। अकबर अपने राज्य का विस्तार कर रहा था, और जो सब राजा थे, सब राजाओं को ऑफ़र कर रहा था, मेरे साथ मिल जाओ, मैं आपको 5,000 ही दूंगा, 2,000 ही दूंगा, 10,000 ही दूंगा। बहुत सारे राजपूत राजा अकबर के साथ मिल गए। और आपको पता होगा अकबर की पत्नी, कई राजपूत रानियों ने मुगलों को जन्म दिया। जोधा, हाँ। ठीक है। अब तो राणा प्रताप को उन्होंने ऑफ़र किया 5,000 का ऑफ़र। राणा प्रताप ने बोला नहीं लेगा, मैं 5,000 नहीं लूँगा, मैं मुझे 10,000 ही चाहिए। इन्होंने बोला नहीं देंगे। और उसकी सलाह देने वाला जो था टोडरमल था। टोडरमल बोला था इतना बड़ा राजा नहीं है, इसको 10,000 ही मत दो। तो अकबर ने अपनी फ़ौज भेजी। मतलब एक हिंदू वाला दूसरे हिंदू को वही बोल रहा है कि इसको कम दो। हिंदू मुसलमान का सवाल था ही ही नहीं नहीं तभी, हाँ। अपनी प्रेस्टीज का, अपने पावर का सवाल था। तो अकबर ने अपनी फ़ौज भेजी। और फ़ौज किसके लीडरशिप में भेजी? राजा मान सिंह। अकबर की फ़ौज का जो ये था सेनापति राजा मान सिंह। और इधर से राणा प्रताप की फ़ौज में 2 सेनापति थे, एक का नाम था राम सिंह, दूसरे का नाम था हकीम खान सूर। राणा प्रताप की 3,000 की फ़ौज में 1,000 सिपाही जो थे वो पठान थे। पठान और मुगलों का भी झगड़ा था, ये हम भूल जाते। कैनवास में वही दिखा, राणा प्रताप इधर और अकबर इधर। पर अकबर के नीचे आप देखो तो कौन खड़ा है? राजा मान सिंह और बहुत सारे मुगल। ये एक सिंपल सी चीज़ है, पर इससे एकदम हमारी आंखें खुल जाती हैं कि हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं थी। ये लड़ाई मुख्य रूप से राजाओं की अपने वर्चस्व को स्थापित करने की लड़ाई थी। बाद में फिर खैर अब ये बात और है कि हम उसी को हाईलाइट करते हैं कि काशी विश्वनाथ को हाईलाइट करते हैं, पर कभी कामाख्या देवी को करते हैं क्या? कभी ये जो आप मैंने कृष्ण मंदिर या फिर उज्जैन का महाकाल इसका हम वर्णन नहीं करते हैं, और उतने मंदिरों को उसने दान दिया उसका वर्णन नहीं करते हैं। तो कामाख्या मंदिर में भी वो लेटर औरंगजेब का है। ये वो उस बुक में मिल जाएगा आपको, जो विशंबरनाथ पांडे की जो बुक है। और तो और मैंने एक बार शेखर गुप्ता का आर्टिकल पढ़ा था इंडियन एक्सप्रेस में। वो कांची कामकोटी पीठम के शंकराचार्य को वहाँ ये शेखर गुप्ता गए थे, इफ़ माई मेमोरी इज़ राइट, इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल था।
वो गए तो बोले पहले मैं आश्चर्य किया जब मैं एंटर कर रहा था महाराज का ये आश्रम, तो पहले ही मुझे वहाँ एक टीपू सुल्तान का ब्रॉन्ज इंस्क्रिप्शन दिखा, यानी तांबे पे लिखा हुआ कि मैं टीपू सुल्तान जगत गुरु शंकराचार्य को इतनी भेंट दे रहा हूँ इनके आश्रम के मेंटेनेंस के लिए। अब इसमें क्या है, हिंदू मुस्लिम का क्या मामला? ये टीपू सुल्तान, उसका जो जनरल सबसे बड़ा ये था असिस्टेंट, उसका नाम था पूर्णैया, जो एक ब्राह्मण था। तो ये क्वेश्चन है कि इतिहास के कौन से भाग पे हम देखते हैं।